पहले आप राम मंदिर के साथ नहीं थे, जब बन गया तो कह रहे हैं कंफ्यूजन में है कि अब मंदिर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पहले कहते थे न्योता नहीं मिला, जब न्योता मिल गया तो तय नहीं कर पा रहे कि जाना है कि नहीं जाना। इतने सेल्फ गोल करने के बाद आप चुनाव में जनता की नब्ज कहां पकड़ेंगे? अमिताभ कुमार नहीं, शुरुआत से ये खुद ही राजनीति करते रहे हैं। 90 के दशक में शाहबानों के केस का जो असर था, शाहबानों मामले को लेकर के, उसको सबसाइड करने के लिए इन्होंने राम मंदिर के जो है वो पट खुलवा दिए, दरवाजे खुलवा दिए थे। ये खुद उसका इस्तेमाल करते रहे हैं राजनीतिक रूप से। आप देखिए जिस तरीके से जब केस चल रहा था तो दर्जनों वकील खड़े कर रहे थे। क्या ज़रूरत थी? एक पार्टी के तौर पे आपको उससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए था, जन भावनाओं को समझना चाहिए था। आपने जन भावनाओं को समझा नहीं, बल्कि एक खास समुदाय को पोषण देने के लिए और अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए आप लगातार जो है विरोध करते रहे। तो जब आप खुद वोट की चिंता करके केस लड़ रहे थे, वोट की चिंता करके राम का विरोध कर रहे थे, वोट की चिंता करके मंदिर का विरोध कर रहे थे, तो जनता की समझ में नहीं आता है। क्या जनता इतनी मूर्ख नहीं है? ऐसा आप बिल्कुल ना समझिए। और जन भावनाओं की कद्र आपने बिल्कुल नहीं की। हर बार हमेशा आपने ऐसा किया। आपको मालूम होना चाहिए कि राम इस देश की आत्मा है और राम को जगाने का काम जो पार्टी कर रही है, अपने आप जनता उसके साथ जुड़ती है, क्योंकि राम के प्रति जो श्रद्धा है वो अपने आप उन्हें खींच करके उसके साथ ले जाएगी जो राम के लिए काम कर रहा है। राम मंदिर किसने बनाया ये महत्वपूर्ण नहीं है। राम मंदिर बनाने के लिए कौन लगातार संघर्ष कर रहा था, किसने अपने घोषणा पत्र में उसको लिख कर रखा था और उसके लिए मेहनत कर रहा था। जब उसका परिणाम सामने आएगा तो उसके साथ थोड़ा आगे भी जा रहा हूं। जैसा कि ये संजीत जी ने कहा भी कि भाई राम मंदिर कोई बीजेपी ने थोड़ी बनाया, मैं भी कह रहा हूं बीजेपी ने नहीं बनाया, लेकिन अयोध्या में अगर हजारों करोड़ रुपए लग रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, आधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ये तो सरकार कर रही है ना। और यही काम करने के लिए पहले की सरकारों को किसी ने रोका थोड़ी ना था। राम की जन्मभूमि है ये तो कांग्रेस पार्टी भी जानती थी ना। राम मंदिर तो फिर भी कोर्ट में था। अयोध्या का कायाकल्प करने से किसने रोका था? देखिए अयोध्या का कायाकल्प देखिए, ये कितना जबरदस्त इकोनॉमी इसके साथ जुड़ी हुई है। आप सोचिए, लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, पर्यटन बढ़ेगा, देश के राजस्व में वृद्धि होगी। इसके साथ कई फैक्टर्स जुड़े हुए हैं और ये सही बात है। आपको विकास करने से किसने रोका था? आपने इसके लिए कभी कोशिश ही नहीं की, आपने कभी तवज्जो नहीं दी। जिसने तवज्जो दी आज आप उसके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं, तो लोग आपके साथ कैसे आएंगे? और इस बात को हमेशा समझिए, इस देश में मंदिर जो है ना, मंदिर जो है एक आर्थिक गतिविधि का केंद्र है। एक मंदिर के साथ आप सोचिए, वहाँ पे सारी दुनिया से लोग आएंगे और जब पर्यटन शुरू हो जाता है, टूरिज्म शुरू हो जाता है, तो हर तरह का बिजनेस वहाँ बढ़ता है और नीचे से लेके ऊपर के तबके के लोगों को रोजगार मिलता है। तो आप समझिए, जहाँ अर्थ जुड़ जाता है ना, पेट जुड़ जाता है, बिल्कुल उसके साथ ही आदमी का संबंध बेहतर होता है। इसमें एक चीज और ऐड करना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि मैं आशीष कुमार के पास जाऊं। कई लोगों को इस पर आपत्ति होती है कि इसे आर्थिक गतिविधि का केंद्र क्यों बताते हैं। मुख्य मकसद लोगों की श्रद्धा ही है, लेकिन क्योंकि वो अपनी श्रद्धा से वहां आते हैं तो आर्थिक गतिविधि अपने आप शुरू हो जाती है। मुख्य मकसद आर्थिक गतिविधि नहीं है। हमारे साथ महंत राजीव लोचन शरण भी जुड़ गए, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आशीष जी, मैं कुछ दिन पहले ट्विटर पर पढ़ रहा था, जब सीपीएम की तरफ से कहा गया कि हम नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, तो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि जिनका नाम है सीताराम नहीं जाएंगे राम के धाम। सीताराम येचुरी को लेकर था वो। अब विपक्ष के नेताओं के बीच ऐसा कंफ्यूजन, पहले था कि हमें बुलाया नहीं, जब बुला लिया तो कहा कि अभी कंफ्यूजन, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, फैसला ही नहीं कर पा रहे।